जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का तृतीय स्कंद में 31वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीवों को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकर्ण के द्वारा स्त्री की उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज्जु में मिलकर एक रूप कलक बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशीय अथवा अंडेज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में उसके हाथ पांव आदि अंगों का विभोग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्तित्व, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुओं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुओं से पुष्ट होने लगती है। वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जंद मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह कुमार तो होता ही है, इसीलिए वह जब वहां से भूखे कीड़े उसके अंग पसंग को नोचते रहते हैं, तब अत्यंत केस के कारण वह क्षण क्षण में अचेत होता रहता है। पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, सूखे, खट्टे, मीठे आदि अंग से उसको बहुत तकलीफ होती है। वह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा हुआ और आंतों में गिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलकार के मुड़ जाता है। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसे ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रस्तुति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए वशिष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में तुल्य शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मही दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपाचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा ही अधर्मी हूँ भगवान, मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाला उन्हें निर्भय चरणाविंदों की शरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अनंत कारण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बुद्धि से जान पड़ते हैं। अपने सपत हृदय से सफुलित होने वाले उन विशुद्ध आविष्कारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि के रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शताब्दी, विषय और चिंतन भास रूप जान पड़ता है। अतः इस शरीर के
आवरण से ही जिनकी महिमा कुठिन नहीं हुई है, उन प्राकृतिक और पुरुषों के नियतिक सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से मैंने अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के कारण बिना और किसी युक्त से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रिलोकिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसी के दिया हुआ है, क्योंकि सवावर जगम्ब स्वस्थ समस्त प्राणियों में एकमात्र वह ही अंतर्यामी रूप असमय विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्त करने वाले हम अपने त्रिविध तपों को शांति के लिए ही उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठर ग्रस्ती से उसके शरीर अत्यंत सख्त हो रहा है, उसे निकलने की इच्छा करता है। यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से अब कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े ही दयालु हैं। आप जैसे उद्धार प्रभु के ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इसे अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ के सिवा आपके इस उपकार को बदलना तो कोई दे ही सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि जीव तो अपनी मुंड बुद्धि के अनुसार ही अपने शरीर से होने वाले सुख दुखदाई का भी अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से श्याम दामी साधन संपन्न शरीर से ही युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकित बुद्धि से ही आप पुण्य पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रय भूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय से यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीवों को अपनी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसका शरीर अहम बुद्धि हो जाता है और उसके परिणाम से उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ा रहना होता है। अतः मैं व्याकुलता के छोड़कर शरीर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरण को ही स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को ही बहुत शीघ्र इस संसार रूपी समुद्र में पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है। तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ही धकेलती है। उसके साहस टहले पर वह बालक अत्यंत ही व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुद्र और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर वह बाहर आकर जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे प्रतिकूल प्राप्त होता है। उसके निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मेली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसे खटमल
आदि स्वेद व जीव चिटपटे रहते हैं। तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने तथा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी ही कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसे उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े बड़े कीड़े काटते हैं, छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवाय रोने के वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौरागंध अवस्था में दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है तो अज्ञानवश साथ ही उसका क्रोध उदित हो उठता है। वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने लगता है। दूसरे कर्मी पुरुषों के साथ वैर उठाना और खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमान निवेश के कारण नित्य में मरने पर भी अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट भी देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बांधा रहने के कारण सदा उसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार में चक्कर में पड़ा होता है और तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसके बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार में चक्कर पड़ता होता है। संग मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिहा और उपसंदेह भोगों में लगे हुए विषय की पुरुषों में संगम हो जाता है, यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुग्रह करने लगता है तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनियों में पड़ता है। जिसके सग से इसके सत्य सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुणों को नष्ट हो जाता है। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा वर्ग, खिलौने, अशांत मुंड और देहादर्शी असत्य पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवों को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंध नहीं होता है जैसी स्त्री और स्त्रियों के संगियों से संग करने से ऐसा मोह बंध हो जाता है करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी अपने रूप लावण्य से मोहित हो गए और उनके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्जला पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदित्य ने देव मुनियों वरिष्ठ की प्राणियों की सृष्टि की। अतः इसमें एक ऋषि परेश्वर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूप में ही माया से मोहित न हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूप मणि माया का बल तो देखो, जो अपने त्रिभुट विलाप मात्र से ही बड़े बड़े दिग्गज वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहते थे तथा जिससे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा विवेक हो गया हो, वह स्त्री संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो रूप स्त्री रूप मणि माया के धीरे धीरे सेवा आदि के मिश से पास आती है, इससे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु को ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष में भी प्रतीत होने को
होने वाली माया को भी धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जो जिस प्रकार व्याधों का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षी को फांस कर उसे नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चय ही हुई अपनी मृत्यु ही जानते हैं। देवी, जिसके जीव उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोगों से दूसरे लोगों में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देह को प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो को मोक्ष प्रयत्न उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठ है। इन दोनों का परंपर संगठित होकर कार्य न करने ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म लेना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब आपको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती है, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती है, तभी उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं और जब नेत्र और उसमें देखने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती है। अतः मुमुक्षुक पुरुष की मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञान, मर्यादा और बुद्धि से शरीर को निरपेक्ष की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रखते हुए विचरण करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 32वां अध्याय। माताजी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपयोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भागवत में विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके आपस्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उसके साथ सोमपान करता है, फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष शाही भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रह अवस्था आश्रमों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी छिन्न हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ तथा भोग विलास करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्त, धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष से धर्म पालन रूप सत्पूर्ण गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाता है। वह अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त होता है। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला है। जो लोग परम आत्म दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वह दो परार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय प्रांत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपार काल में अधिकारों को भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय उनके विषय में और अहंकारिद के सहित
संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणिनी का प्रकृति के साथ एक रूप होकर निविसिद्ध परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे वियुक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी से में प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्मा लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसीलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन हरि की ही चरण शरण में हो जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और उस तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी जो समस्त स्थावर जग में प्राणियों के अधिकार हैं, मेरे जी आदि ऋषियों योगेश्वर सनकादि तथा योग पर्वत सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सद्गुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कृत अभिमान भी के कारण भग दिशा से ही जग सर्ग काल उपस्थित होता है। तब काल स्वरूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभा होने पर भी फिर पूर्णवत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वत ऋषि गण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य का उपभोग कर भगवत इच्छा से गुणों में शोभा होने पर भी पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों से श्रद्धा रखते हैं वह वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुटिल रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फंसा रहता है और इंद्रियों में उनके वश में नहीं होता है। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वह नित्य प्रतिपितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के परायण होते हैं, इसीलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव्य भवहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्तालाप से ही ये विमुख हो देते हैं। हाय विशिष्ट भोजी कुकुर सुकुर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भागवत कथा अमृत को छोड़कर नित्यादि विषय वार्तालाप को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधारण से लेकर अनंत सृष्टि तक संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण और के पृथ्वी यानी घूमार्ग से पृथ्वीसर आर्यमान के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति से वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें के ऐश्वर्य अच्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसीलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा ही भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं का गुण का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। परंतु सभी विषय भागवत रूप होने के कारण समान हैं, अतः जब इंद्रियों के वृत्तियों के द्वारा भागवत का चित्त उसमें प्रिय अभिप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता है, सर्वतर भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग कर और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप को साक्षात करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेकों रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार आसक्ति का आभास
हो जाने पर बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्मा एक ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो वह भी ब्रह्मावृत्तियों को इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले भिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्मा महतत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन जाते हैं, और फिर वही स्वयं प्रकाश के इसके योग्य से संयोग से जीव कहलाता है। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वास्तु ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्मा रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रस्त होकर और असंग वृद्धि हो जाता है। पूज्य माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्राकृतिक और पुरुष के यथार्थ स्वरूप बोध हो जाता है। देवी, न्यूगुण ब्रह्मा विषय का ज्ञान योग्य और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग्य, दोनों का फल एक ही है। उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेकों गुणों का आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्रों के भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा ही एक भगवान ही अनेक प्रकार से अनुभूत होता रहता है। नाना प्रकार के कर्म, कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद, धन्यद, वेदी विचार, मन और इंद्रिय संयम कर्मों को त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्त और प्रतिरूप, संकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों में ही सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण वेद से 4 प्रकार के भक्ति योग और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुम्हें कह चुका हूँ। देवी, विद्या जनित कर्म के कारण जीवों अनेकों गतियों होता है, जिसमें जाने पर वह अपने स्वरूप नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान प्रदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनती, घमंडी, दुराचारी और धर्म ध्वज पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोपु हो, ग्रह सक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों को उपदेश करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करे। अत्यंत श्रद्धालु भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा उसमें परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका आश्वासन उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में ही चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण करे या कथन करेगा, वह मेरे परम पाद को प्राप्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री कपिल देव की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। 33वां अध्याय। देहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की पद की प्राप्ति। श्री मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल देव भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देहूति के मोह का पर्दा फट गया और वह प्रतिपादक संख्या शास्त्रों के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल देव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देहूति जी ने कहा, कपिल जी से, ब्रह्मा जी आपके भी नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने
प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शताब्दी विषय और मनोभय विग्रह का जो उत शताब्दिक गुणों में प्रधान युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज और ध्यान की ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा शास्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्तियों को गुण प्रवाहित रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करने वाले उनके द्वारा आप स्वयं ही हैं, विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिसके उदर में प्रलय काल आने वाला है, पर यह सारा पर्च लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में है बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। विभो, आप पापियों का दमन करने और अपने अज्ञानी भक्तों का अभुद्य कल्याण करने के लिए ही स्वस्थता से पापियों का दमन और अपने अज्ञानी भक्तों का अभुद्य एवं कल्याण करने के लिए स्वस्थता से ही देह धारण किया है। अतः जिस प्रकार आपके विरह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुताओं का ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सौम्य जी ब्रह्मा के समान पूज्य हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो क्या ही कहना। अहो, यह चंडाल भी इसी से श्रेष्ठ है। इसकी जिह्वा के अग्रभाग से आपका ही नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार पालन और वेद धान्य सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्मा हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वर्तियों के प्रवाह को अंतमुख करके अनंत कारण से ही आपका चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से ही माया के कार्य गुण प्रभात को शांत कर देती है। तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मेहते जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातु वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उसमें गंभीर वाणी से कहा। श्री कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मावादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण हित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। श्री मेहते जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्म ज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मावंदनीय जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देहूती जी ने भी सरस्वती के मुकुट संदन अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगा अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करके उनकी धुंधलाली अल के भूरी भूरी जटाओं में परिगत हो गई थी तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति गौतम जी के तप और योग्य बल से प्राप्त अनुपग्रह आसन का सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिससे दुगन फैन के समान स्वस्थ और सुकोलम संन्यास से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुगुन के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछाते हुए थे तथा जिससे सच रुखपटी और मकरम मणि भीतों की रत्नों से बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित ही मणि में
दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेक दिव्य वृक्षों में सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से ही सुवाहिस बालवलियों कदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका घन गुण गान करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्रिय वेणी भी ललिता ही रहती थी। यह उस ग्रह धान को भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग में व्याकुल होने के कारण अश्व से उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंत पर पुत्र का वियोग हो जाने से वह आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे बछड़े के बिछुड़ने जाने पर उसे प्यार करने वाली गो। वत्सल विदुर अपने पुत्र कपिल देव को रूप भगवान श्री हरि का चिंतन करते करते वह कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से ही उपरत हो गई। फिर वह कपिल देव जी, जिन्हें भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न विंध्य युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसने एक एक अविनाशी का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान से तप पर हो गई। भगवान भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मगन हो गई, जो अपने स्वरूप प्रकाश में माया जनित आवरणों को दूर कर देती है। इस प्रकार जीव के अधिनष्ट भूत पर भरमा भी श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने पर उनका जीव भाव निवृत्त हो गया है, और वह समस्त कैसों से मुक्त होकर परमानंद में निगमन हो गई है। अब निरंतर समाधि और रहने के कारण उसकी विषयों के सत्यवती भ्रमित मिट गई है। उन्होंने अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने सपन में देखे हुए शरीर को नहीं रहती है, उसके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक केलू नहीं होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया। वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगी। उसके बाल बिखर गए थे और वस्त्र भी घिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग्य शरीर की कुछ भी शुद्धि नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता रहता था। विदुर जी, इस प्रकार देहूति जीने का कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़ा ही समय में नियुक्त मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जय हो। वीरवाल जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन द्वारा उसके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गए, जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। महायोगी भगवान श्री कपिल जी भी माता की आज्ञा लेकर पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र के उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वह तीनों लोगों के शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थिर हो गए। सिद्ध चारण गांधन मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा संख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार कीर्तन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी भी तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देहूति का परम पवित्र समाधान सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्मिक योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका शरण या वर्णन करता है वह भगवान की गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदु को प्राप्त कर लेता है।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारा तीसरा स्कंद यह समाप्त होता है। हरि ओम तत्से। अब हम आपको चतुर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद में हम आ गए हैं। वो हम अब आपको कल से सुनाएंगे, पहले अध्याय से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।